आप लोग बीच वाले This call is now being recorded. लिखेंगे, ठीक है, इसमें। और जब नीचे की लाइन बोलूंगा तो नीचे वाली इस लाइन में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी गुरुदेव। चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमने इसको मिटा दिया, ठीक है। मैं आपको हिंदी के अंक लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग उसको वैसे ही लिखिएगा, ठीक है ना, हिंदी के अंक, ठीक है। ये है हमारा एक, ये एक है, ठीक है। ये लिख रहा हूं 2। पर मुझे बोर्ड जो है ना उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा बोर्ड। If you've dreamed about your perfect wedding, let Cancun be the destination for your happily ever after. इस बोर्ड को कैसे शेयर करें? हेलो जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। मैं सहयोग मैं करूँ नवीन जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करिए आप। चलिए तो आप लोग 9 खाना बना लिए 9 ग्रहों के लिए? जी बना लिए वो। जी जी। तो ठीक है, आपने बना लिया तो अब इसको लिखना प्रारंभ करें आप लोग। सबसे पहले हम सूर्य के यंत्र लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य के यंत्र के लिए आप लोग अंक लिखना प्रारंभ करिए 9 घरों के अंदर, ठीक है। सूर्य के यंत्र के लिए 15 अंकों के योग को हम लोग अंकों इसको धारण करते हैं। धारण करने की क्या विधि है, किस दिन करना चाहिए, इसको हम लोग आगे बताएंगे। सबसे पहले यंत्र को लिख लीजिए। तो सूर्य के यंत्र के लिए सबसे पहला अंक है ऊपर की लाइन में, ऊपर की लाइन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक ना। 6 1 और 8, 6 1 और 8। और देखिए ये अंग्रेजी के अंक लिखे हुए हैं, ठीक ना। आप लोगों को लिखना है इसके अंदर में हिंदी के पारंपरिक अंक, ठीक ना। हिंदी के पारंपरिक अंक लिखने हैं, तो इसका आप लोग सदैव ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6 1 और 8, ठीक है। नीचे यानी कि बीच की लाइन में, बीच की लाइन में आप लोग लिखिए 7 5 और 3, 7 5 और 3। और सबसे नीचे की लाइन में आप लोग लिखिए 2 9 और 4, 2 9 और 4। पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं सूर्य के यंत्र के लिए 6 1 और 8, 7 5 3 बीच वाली लाइन में, और नीचे की लाइन में 2 9 और 4। इसको आप कहीं से भी काउंट करेंगे, चाहे वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, या इस कोने से उस कोने तक, योग आपका 15 ही आएगा, ठीक है। जी क्लियर है? जी भगवान जी। ठीक। अगला लिखिए चंद्रमा के यंत्र, चंद्रमा के यंत्र।
ठीक है। चंद्रमा के यंत्र ऊपर वाली लाइन में लिखें 7, 2 और 9, 18 अंकों का है ये, ठीक है। 18 अंकों का है, कहीं से भी आप काउंट करेंगे यह योग 18 आएगा, ठीक है। चंद्रमा के यंत्र 7, 2 और 9 ऊपर वाली लाइन में, 8, 6 और 4, 8, 6, 4 बीच वाली लाइन में 8, 6, 4, नीचे की लाइन में 3, 10 और 5, 3, 10 और 5। पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा के यंत्र इसका योग है 18 और ऊपर की लाइन में अंक इसमें लिखेंगे आप 7, 2 और 9, 7, 2 और 9, बीच की लाइन में 8, 6 और 4, 8, 6, 4 और नीचे की लाइन में आप लिखेंगे 3, 10 और 5, 3, 10 और 5। जी ठीक है, चलिए मंगल के लिए, मंगल के लिए यंत्र लिखिए। मंगल के लिए, मंगल के लिए यंत्र, यह 21 अंकों का योग है, ठीक ना। 21 अंकों का 21, ठीक है। इसको लिखने के लिए सबसे ऊपर की लाइन में 8, 3 और 10, 8, 3 और 10, ऊपर की लाइन में 8, 3, 10, बीच की लाइन में 9, 7 और 5, 9, 7 और 5, नीचे की लाइन में 4, 11 और 6, 4, 11 और 6, जी नीचे की लाइन में 4, 11 और 6, ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए मैं आप लोगों को अभी हिंदी की काउंटिंग आप लोगों को दिखला रहा हूं, ठीक है। उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बोर्ड आप लोगों को दिखला रहा हूं। चलिए ये देखिए, ये अंक हैं, ठीक है। जो हम लोग अंग्रेजी के अंक लिखते हैं, अंग्रेजी के अंक जो लिखते हैं, एक आप देख रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को। हिंदी में हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं इसको देखिए, जी जी जी, दिख रहा है गुरु जी, दिख रहा है। जी जी गुरुदेव गुरु जी दिख रहा दिख रहा है। ये 4 को हम लोग 2 तरीके से हिंदी में लिखते हैं अपना, मतलब इंग्लिश में, और इसको हिंदी में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। हमारे यहाँ 9 लिखने का सिद्धांत 2 है, ठीक है। एक 6, उसके अंदर में एक डंटी लगा देते हैं, और या तो एक टिक मार्क की तरह 9 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये 9 की गिनती है, ठीक ना।
आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को जी एक बार ये 9 का बता दीजिए, 9 वाला। देखिए 9 के लिए ऊपर में लाइट पड़ रही होगी, यहाँ पर देखिए 9 आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक। और या तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। गुरुजी एक 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 का उल्टा भी होता है ना, एक जैसे 1 बना है उसका उल्टा 9 होता है ना। हाँ, तो एक हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ, और इसका उल्टा 9 होता है शायद। 7 होता है वो। हाँ, ये 7 होता है, देखिए 7। अच्छा, ठीक है। 9 का बता दीजिए प्लीज गुरुजी, नहीं आया। मैंने 9 का दिखलाया ना, ये 9 है। अच्छा अच्छा गुरुजी, ठीक है ठीक है। ठीक है, जी जी जी, थैंक यू। ये हिंदी की गिनती में आप लोग देख लीजिए, इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अब यदि हमको सूर्य का यंत्र बनाना है, सूर्य का यंत्र, तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। सूर्य का यंत्र बोर्ड के ऊपर चमक रहा होगा, है ना। नहीं दिख रहा है वो ना, आप तो दिख रहा है गुरुदेव, दिख रहा है। देखिए 6 1 8, यही है ना। जी गुरुदेव। जी 6 1 8 किस तरीके से लिखा गया, आप लोगों को दिखा। हाँ लिखा है वो, दिख रहा है वो। दिख रहा है। अब लिखना है 7 5 और 3, ठीक है। जी उसके बाद है 2 9, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 4, ठीक है। देखिए जी इसमें जी 1 से लेके 9 तक कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ है ना। कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ है, चाहे आप इधर से काउंट करें, ऐसे काउंट करें, ऐसे काउंट करें या ऐसे काउंट करें, इनका योग जो है 15 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, जी 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 गुरुदेव। तो ये आप 9 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 9 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जी गुरुजी। ठीक है। आई बात समझ में। जी हाँ गुरुजी। गुरुदेव, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं तरह से अंकों को आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ें। हाँ गुरुदेव। चलिए, तो पारंपरिक जो हम लोगों के अंदर 9 तक की संख्या जो है इसी प्रकार से लिखते हैं। इसकी सहायता से फिर आप लोग आगे की संख्याएं भी काउंटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जी गुरुदेव। अब चंद्रमा के यंत्र भी बता दिए, मंगल के भी यंत्र बता दिए हम, ठीक है। अब आप लोग नोट करिए बुध के यंत्र को, ठीक है। सूर्य चंद्र मंगल के बाद बुध। ऊपर की लाइन में 9 4 11, 9 4 11, इनका योग टोटल होता है 24, बुध का यंत्र, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जी जी हाँ गुरुदेव। बुध का यंत्र योग है इनका टोटल 24। ऊपर की लाइन में 9 4 11, 9 4 11, बीच की लाइन में 10 8 और 6, 10 8 6, बीच की लाइन में 10 8 6, नीचे की लाइन में 5 12 7, 5 12 और 7, ठीक है। जी हो गया। जी अब गुरु का यंत्र लिखें। इनका योग है 27, गुरु यंत्र
ठीक है, योग है इनका 27। ठीक है, सबसे ऊपर की लाइन में 10, 5, 12, 10, 5, 12, 11, 9, 7। बीच की लाइन में है 11, 9, 7। ऊपर की लाइन में 10, 5, 12। बीच की लाइन में 11, 9, 7। नीचे की लाइन में 6, 13, 8। 6, 13, 8। क्लियर है? जी हो गया भगवान। शुक्र का यंत्र, शुक्र का यंत्र, इनका योग है 30। शुक्र का यंत्र, इनका योग है 30। ठीक है, ऊपर के घर में अंक लिखिए 11, 6, 13। 11, 6, 13। 11, 6, 13। बीच के घर में 12, 10 और 8। 12, 10 और 8। नीचे के घर में 7, 14, 9। 7, 14 और 9। क्लियर है? जी गुरुदेव। जी जी जी। चलिए, शनि का यंत्र लिखिए। शनि का यंत्र लिखिए, इनका योग है 33। शनि का यंत्र है, योग है इनका 33। ऊपर के घर में 12, 7, 14। 12, 7, 14। 12, 7, 14। बीच के घर में 13, 11, 9। 13, 11, 9। 13, 11, 9। नीचे के सबसे नीचे की लाइन में 8, 15, 10। 8, 15 और 10। क्लियर है? जी जी राहु का यंत्र, योग है 36। राहु का यंत्र, योग है 36। तो यंत्र है, संख्या लिखिए उसका। सबसे ऊपर की लाइन में 13, 8, 15। 13, 8, 15। 13, 8, 15। नीचे की लाइन में 14, 12, 10। 14, 12, 10। 14, 12, 10। नीचे की लाइन में 9, 16, 11। 9, 16, 11। ठीक है? जी हो गया। अंत में केतु का यंत्र, अंत में केतु का यंत्र, केतु का यंत्र। तो केतु का यंत्र, इनका योग है टोटल 39, यानी कि 39। 39, 39। सबसे ऊपर के घर में, ऊपर के खानों में सबसे पहला अंक 14, 9, 16। 14, 9, 16। ऊपर के खानों में लिखिए अंक 14, 9, 16। बीच के घरों में लिखिए 15, 13, 11। 15, 13, 11। बीच के घरों में 15, 13,
11, सबसे नीचे 10, 17, 12, 10, 17 और 12 हो गया सभी का। जी होगा। जी गुरुदेव। जी हो गया वो। चलिए देखिए, जितने भी यंत्र हैं सबको धारण करने से क्या क्या चीजें आपको प्राप्त होती हैं, आप यदि नोट करना चाहें नोट कर लें, अन्यथा रिकॉर्डिंग चालू है, आप लोग उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समय को थोड़ा सा हम लोग सीमा रखते हुए, क्योंकि ये जरूरी था। ठीक है, यंत्र जरूरी था। अब इसका क्या उपयोग है आप लोग समझ लीजिए। जी हरि किशन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरि किशन जी। नहीं भगवान, वो थोड़ा गलती से कुछ हो गया होगा इसका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाथ लग गया। तो सूर्य के यंत्र धारण करने से क्या क्या फायदा होता है? ठीक है, सूर्य के यंत्र धारण करने से क्या क्या फायदा होता है आप सभी जान लीजिए। जो भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रहों के यंत्र हैं, सिंपल समझ लीजिए एक ही लाइन में। ठीक है, जो जिस व्यवहार के, व्यक्तित्व के, वस्तु के, ठीक है, कारक हैं, ठीक है, उनको आपके लिए अच्छा रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, सबसे एकदम सिंपल सी बात है। सूर्य का काम, सूर्य की रेखा यदि ठीक है, हस्त कुंडली यदि हम लोग देखते हैं तो जन्म पत्रिका में सूर्य यदि ठीक है तो जातक को यश, कीर्ति, लाभ, सरकारी जितने भी महकमे हैं इनसे लाभ मिलेगा। ठीक है, कार्य क्षेत्र अच्छा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आत्मा का कारक है, तो आत्मा से संबंधित आत्मबल से संबंधित जितनी चीजें हैं, ठीक है, जितने चीजों पे इनका आधिपत्य है उन सभी में यह लाभ पहुंचाने वाला होगा। ठीक है, सूर्य अंधकार को हरने वाला है। ठीक है, सूर्य जो है अंधकार को हरने वाला है। सूर्य जब उदय होता है तो प्रकृति में पॉजिटिव एनर्जी छा जाती है, तो आपके अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगा जब आप इस यंत्र को धारण करते हैं। ठीक है, इसको धारण करने से सूर्य की सकारात्मक शक्ति जो है वह आपके लिए आती ही है। इससे संबंधित जो भी नकारात्मक चीजें हैं उसमें भी कमी आती है। ठीक है, सिंपल एकदम। ठीक है, तो सूर्य यंत्र यदि आप धारण करते हैं तो आप अपमानित होने से, अज्ञानता से, दरिद्रता से, किसी भी प्रकार से आपके अंदर में भ्रम की स्थिति यदि बन जाती है, भय लगता हो, ठीक है, तो सूर्य इन चीजों में आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ठीक है, सूर्य से संबंधित यदि कोई पीड़ा है, ठीक है, उस पीड़ा का भी निवारण करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको यश, धन, सौभाग्य, प्रतिष्ठा, सफलता, तेज जो एक चाहिए ना, क्या बोलते हैं, अरे वो प्रकाश जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव एनर्जी, ओरा 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 ओज। हाँ ओज, प्रताप, आपका ओज आपके चेहरे में, आपके पर्सनालिटी में, आपके पदार्पण से वो चमक बिखर जाएगा। ठीक है, आपके किसी स्थान पर ऐसे जहां पर आप इस यंत्र को धारण करके जाते हैं तो वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा, ओज क्रिएट होगा, आपका प्रताप बढ़ेगा, शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न होगा। ठीक है,
आपको सफलता प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी। ठीक है ना? तो यदि आप सूर्य को, यंत्र को धारण करते हैं तो जितने चीजों का सूर्य कारक है उसमें अपना प्रभाव दिखलाएगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी ले आएगा, है ना? चंद्रमा का यदि यंत्र है तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसो हो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। मन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ठीक ना, चाहे वह मेंटल एबिलिटी की बात हो, ठीक है, आपके मन से संबंधित, इमोशन से संबंधित, भावना से संबंधित, है ना, जितनी भी चीजें हैं उनको ये पॉजिटिव लाएगा। आपको यदि शांति चाहिए तो वो कौन प्रदान करता है? चंद्रमा ही प्रदान करता है कि नहीं? आप यदि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पीड़ित हुआ, है ना? जल तत्व की जो है सो क्या हो गई, वो जो है सो जल तत्व आपका दूषित हो गया, है ना? तो हमें उसको रीएक्टिवेट करना होगा, चार्ज करना होगा, बूस्ट करना होगा, है ना, फिल्टर करना होगा। तो आप यदि चंद्रमा के यंत्र को धारण करते हैं तो आपका जितने भी चंद्रमा जिन जिन विषयों का कारक है उन विषयों में सफलता आपको देगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपकी उन्नति, आपका धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य, ठीक है, शांति, जिसको सुख शांति दोनों कहते हैं, दोनों में आपको जो है सो अच्छा बनाएगा। मन का कारक है, हमारी मेमोरी से संबंधित चीजें हो गई, मस्तिष्क से चीजें संबंधित हो गई, याददाश्त यदि कहें उसको, ठीक ना, इनको भी दुरुस्त करेगा। जिन जातकों का याददाश्त कमजोर है, ठीक है, चीजों को जल्दी विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, आप चंद्रमा के यंत्र को धारण कराइए, देखिए उनकी मेमोरी पावर जो है सो अच्छी हो जाएगी, है ना? इमोशंस, जी जी बाबा। वो इमोशंस उनको जो है सो लौट आएंगे, ठीक है, वो इमोशन उनको लौट आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मंगल की यदि आप यंत्र को पहनते हैं तो आपको वो एग्रेशन की बात हो गई, ठीक ना? एग्रेशन मतलब समझते हैं ना, आपका क्रोध, ठीक है, आवेश, वो कंट्रोल होगा, ठीक है। आपके अंदर वो जो गर्मी आनी चाहिए ना, वो उबाल जो आना चाहिए, कहते हैं ना कि तुम्हारे खून में नया नया खून है, तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया या तुम्हारे खून में उबाल नहीं है, कहते हैं कि नहीं? दोनों ही परिस्थितियों में कहते ये हैं बोलते कि बहुत ज्यादा खून की गर्मी चढ़ गई है, हैं? तो दोनों ही परिस्थितियों में मंगल आपके रक्त से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, आपके एग्रेशन, ठीक है, भाई से संबंधित, पराक्रम से संबंधित चीजों में आपको बल प्रदान करेगा, पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। और इससे संबंधित यदि कोई दूषित चीजें हैं मंगल से संबंधित तो उनको भी यह शमन करेगा, ठीक है। जी जी बाबा। तो इसी प्रकार से सभी हमारे ग्रहों के यंत्र हैं, ठीक है। बुध जिन जिन भावों का कारक है उन विषयों पर विधायक व्यापार से संबंधित हो, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से संबंधित हो, ठीक ना, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित चीजें हो, ठीक है, सांख्यिकी से, वाणिज्य से, व्यापार से, कॉमर्स इत्यादि के क्षेत्र से जो जातक बिलोंग करते हैं या जो भी जातक हमारे उनसे संबंधित अच्छे रिजल्ट्स उनको चाहिए, वो बुध के यंत्र को धारण करिए। अध्ययन, अध्यापन, आध्यात्म, ठीक है, इनसे संबंधित चीजें चाहिए। पुत्र जिनको नहीं हो रहा हो, ठीक है, या पुत्र से संबंधित जिनको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, उनको गुरु के यंत्र पहनाइए, उनको इन चीजों का लाभ मिलेगा। भौतिक सुख साधनों का जिनके अंदर अभाव है, ठीक है, जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी लो है, वैसे जातकों को आप
शुक्र के यंत्र को पहनाइए, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, है कि नहीं। न्यायालय आदि से संबंधित चीजें यदि हैं तो जिनका जो जो डिपार्टमेंट है, ठीक ना, उस डिपार्टमेंट को ये यंत्र जो है मजबूती प्रदान करते हैं, उनसे रिलेटेड पॉजिटिव चीजें आपको देते हैं, ठीक है। जी भगवान। चलिए, ये तो हो गया हमारे यंत्र से संबंधित, ठीक है। अब यंत्र को कब किस तरीके से करना चाहिए इसको बताएंगे हम लोग। उससे पहले आप सभी ग्रहों के रत्न से तो वाकिफ है आप सभी लोग कि जी जी भगवान। रत्न से भी लिखवा दें सबको, रत्न उपरत्न, ठीक है जी। चलिए तो लिख लीजिए तब इसको, ठीक है। सूर्य के लिए रत्न है माणिक्य, ठीक है। सूर्य के लिए यंत्र है रत्न है माणिक्य, ठीक है। उपरत्न की यदि बात करें, अल्टरनेट रत्न जेम्स, ठीक है, तो वो है लाल हकीक, या तो माणिक धारण करें, लाल हकीक धारण कर सकते हैं माणिक के अभाव में, ठीक है। यह भी नहीं मिले तो कई लोग रूबी भी धारण कराते हैं, ठीक है, आप उसको भी धारण कर सकते हैं। तांबा और सोना, या तो तांबा धारण कर लीजिए या सोना धारण कर लीजिए। तांबा जो है जल्दी अशुद्ध हो जाता है, जल्दी अशुद्ध हो जाने का मतलब उसके कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। सिद्धांत ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना। झूठ जो है, तांबा पहन के तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आपसे किसी भी कारण या कोई विशेष कारण, ठीक है, अगर आप झूठ बोल देते हैं तो वह जो है तांबा जो है अशुद्ध हो जाता है। तांबा पहन के आप असत्य भाषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो धातु हो गया वह तांबा या सोना, ठीक है। रत्न हो गया माणिक, उपरत्न हो गया लाल हकीक, ठीक है। जी भगवान। चंद्रमा के लिए लिखिए, चंद्रमा के लिए मोती रत्न है, ठीक है, मोती रत्न है। चंद्रकांत मणि भी आता है, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। चंद्रकांत मणि कैसा होता है भगवान, मैंने आज तक नहीं देखा है, लेकिन नाम सुना है चंद्रकांत मणि, ठीक है। पुराण शास्त्रों में इसका विवरण मिलता है, ठीक है। या तो मोती धारण कर लीजिए, चंद्रकांत मणि धारण कर लीजिए, नहीं है उपरत्न में आप स्फटिक धारण कर सकते हैं, स्फटिक धारण कर सकते हैं, ठीक है। और धातु में है चांदी, धातु यदि धारण करते हैं तो वह है चांदी। तो जितने भी रत्न यदि आपको पहनने हैं तो वो अगर उसके प्रिय धातु में पहनते हैं तो वह ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है ना राघवेंद्र जी। गुरुजी, चंद्रमा के लिए स्फटिक की माला भी पहनी जा सकती है क्या? जी जी बिल्कुल। जी देखिए गुरुजी। भगवान, स्फटिक जो है ना, स्फटिक जो एक्चुअल जो स्फटिक का काम है वो क्या करता है, वो एक तरीके से आपका ट्रांजिस्टर का काम करता है, एक तरीके से ट्रांजिस्टर मल्टीप्लायर का काम करता है। वो मल्टीप्लायर मतलब समझते हैं, वह जो है स्फटिक यदि आप पहन के, ठीक है, कोई जप इत्यादि करते हैं, ठीक है, तो वो एम्पलीफाई करता है आपके एनर्जी को। आप यदि अशुद्ध मंत्र बोल रहे हैं तो वो
उसी अशुद्धता को जो है सो एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है। यदि शुद्ध मंत्र यदि उच्चारण कर रहे हैं तो उसके जो है सो वो उसको भी एम्पलीफाई करता है। वो कई लोगों का मानना है कि हम जो जप इत्यादि करते हैं, ठीक ना, घर में पूजन इत्यादि करते हैं ना, तो यदि हम घर में स्फटिक का शिवलिंग रखें, क्रिस्टल बॉल इत्यादि रखते हैं, ठीक है, तो अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव यदि चीजों को सोचते हैं तो उसको वो एम्पलीफाई करता है, मतलब बढ़ा देता है, उसकी पावर को बढ़ा देता है। हमने एक मंत्र को बोला, उस एक मंत्र को बोलने का जितना हमारे जो फल प्राप्त होगा उसको वो एम्पलीफाई कर देता है। यदि मेरे को 1% मिलना होगा उसको वह बढ़ा देता है, ठीक है। अब जितना हम उसके सामने बोलते हैं उतना ही उन चीजों को वो मल्टीप्लाई करते चला जाता है, बढ़ा देता है उसको, ठीक है, उसके कंटेंट को बढ़ा देता है, ठीक है। जी गुरुजी। तो जिनको भी घर में पूजन पाठ इत्यादि करना हो, पॉजिटिव एनर्जी पहले तो ले आइए, सकारात्मक सोच रखिए, और उसके साथ यदि आपके पास में स्फटिक इत्यादि है तो चंद्रमा से संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ वो जो ऑरा है, पॉजिटिव एनर्जी की ऑरा जिसको बोलते हैं ना, प्रकाशमय, उस प्रकाशमय को वह जो है सो मल्टीप्लाई करा जाता है, गुणित करता चला जाता है वो, ठीक ना। ऐसा जो है हमारे शास्त्रकारों का मानना है, ठीक है। जी गुरुजी। जल तत्व की बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है, ठीक ना। जल तत्व का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इतना महत्व है, आप कल्पना करिए कि कोई जीवन बिना जल के कैसा होगा, सोच ही नहीं सकते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं बिना जल के जीवन, है ना। जी गुरुजी। तो ये चंद्रमा के रत्न है आपके, मोती या चंद्रकांत मणि, बहुत ही रेयर है, ठीक है। स्फटिक जो है इसका उपरत्न है, इसके साथ साथ में रत्न इसका मतलब धातु इसका चांदी है, ठीक। जी हो गया। मंगल से अब हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। मंगल रत्न है मूंगा, रत्न है मूंगा, ठीक है, रत्न है मूंगा। लाल हकीक उपरत्न है, लाल हकीक उपरत्न है, और तांबा जो है इसका धातु, धातु है तांबा, ठीक है। बुध रत्न है पन्ना, रत्न है पन्ना, उपरत्न है ओनेक्स, मरगज भी बोलते हैं, मरगज, ठीक ना, पन्ना, ठीक है। हकीक भी बोलते हैं, हरा हकीक पहन सकते हैं बुद्ध के पावर को बढ़ाने के लिए। पन्ना यदि मिल जाए तो पन्ना भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। और इसका धातु है कांसा, कांसा। गुरु, गुरु रत्न है पुखराज, पुखराज, उसके स्थान पर पीला हकीक उपरत्न पहन सकते हैं। पीला हकीक, और इसको धारण करें सोना में या तो फिर पीतल में, सोना में या फिर पीतल में। शुक्र के लिए रत्न है हीरा, शुक्र के लिए रत्न है हीरा, उपरत्न है ओपल, उपरत्न है ओपल। धातु है चांदी, धातु है चांदी। प्लेटिनम में भी धारण कर सकते हैं,
प्लेटिनम में भी धारण कर सकते हैं। ठीक है। शनि के लिए रत्न है नीलम, रत्न है नीलम। उपरत्न आप नीली धारण करें। ठीक है, नीली रत्न धारण कर सकते हैं। जमुनिया आता है। ठीक है, क्या नीली बताएगा? नीली? नीली 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 मैं नीलम रत्न है, नीली उपरत्न है, या जमुनिया। ठीक है। हाँ, और धातु है लोहा, धातु है लोहा। ठीक है। राहु का रत्न है गोमेद। गोमेद भी कई किस्म के आते हैं, शिलोंग गोमेद, गया गोमेद, है ना। और कौन कौन से गोमेद होते हैं। शिलोंग वाला थोड़ा सा कॉस्टली होता है। राहु के लिए रत्न है गोमेद। उपरत्न के रूप में आप काला हकीक, ठीक है, काला हकीक, लार्जवत, लार्जवत इसको भी धारण कर सकते हैं। ठीक है। अगर मार्केस इत्यादि की स्थिति आती है राहु के सिलसिले में, ठीक है, जिसमें शनि राहु केतु तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं, तो आप लार्जवत पहना दीजिए। ठीक है। इससे इससे जो है उनके पावर थोड़े से डाउन होते हैं। फिर भी एक बार जन्म पत्रिका का अवलोकन करा के ही धारण करिए। ठीक ना। कभी कभी रत्न पहनाने से मार्केस की स्थिति डाउन हो जाती है। ठीक है। तो किन परिस्थिति में कब क्या होता है, बाद में इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है। जी गुरुजी। हाँ। धातु। और गोमेद, गोमेद, काला हकीक या लार्जवत, इसको पंच धातु में पहनना चाहिए, पंच धातु में। ठीक है, इनको धारण करना चाहिए पंच धातु में। जी भगवान। केतु, केतु के लिए है रत्न है लहसुनिया, लहसुनिया। ठीक है। उपरत्न के रूप में बहुत सारे हैं। आप टाइगर धारण करा सकते हैं, टाइगर, फिरोजा, सुलेमानी हकीक, सुलेमानी हकीक। ठीक है, सुलेमानी हकीक। और इसको धारण करना चाहिए अष्ट धातु में, इसको धारण करना चाहिए अष्ट धातु में। ठीक है, जी भगवान। बात समझ में आ रही है। देखिए, जितने भी ग्रह हैं, ठीक ना, जितने भी ग्रह हैं उनके रत्न हैं। यदि आपको जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको नहीं मिल पा रही हैं, इनके धातु नहीं मिल पा रहे हैं, अष्ट धातु या पंच धातु नहीं मिल पा रहा है, तो ग्रह मैत्री के अनुसार, यानी कि जिस ग्रह का जो मित्र है उसके धातु में भी आप धारण कर लीजिए, तो भी आपको फल मिलेगा। ठीक है, उसके धातु में भी पहन सकते हैं, बशर्त यही है कि वह जो है पीड़ित नहीं हो। ठीक ना, पीड़ित नहीं हो आपके जन्म पत्रिका में। ठीक है। जी जी भगवान। ठीक है। अब जो है रत्न के बारे में भी बताया गया है कि 3.5 रत्ती से कम का रत्न, ठीक ना, 3.5 रत्ती से कम का वजन का रत्न हमको धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, 3.5 रत्ती से कम वजन का हमको रत्न जो है धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है।
इसके इसके अतिरिक्त जो भी रत्न आप धारण कर सकते हैं, जो भी रत्न आप धारण करते हैं, उनको 1 से 2 वर्ष के बीच में ही पहने, ठीक ना। मतलब मिनिमम 1 वर्ष, ठीक है, मैक्सिमम 2 वर्ष। इसके पश्चात उनके पावर डाउन हो जाते हैं, ठीक ना। तो उनको प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है, प्रवाहित कर दीजिए, जल इत्यादि में आप प्रवाहित कर दीजिए उसको। आजकल तो रिप्लेसमेंट इत्यादि का ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन इसको जो है हम लोग सलाह नहीं देते हैं। आप प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा मोह हो जाता है ना कि इतना पैसा लगा के ले लिए, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 का रत्न ले लिए हैं, अब इसको 1-2 साल के अंदर बदलना है, तो आप क्या करिए, ठीक है, उस अंगूठी को, ठीक है, उस अंगूठी को निकलवा दीजिए। मतलब जिस धातु में आपने उसको मढ़वा के उसकी अंगूठी बनवाई है, उस धातु को निकलवा दीजिए, ठीक है। और निकलवाने के पश्चात पुनः उस रत्न को चेक करा लीजिए, ठीक है, उसी में पुनः मढ़वा दीजिए। मढ़वाने के बाद पुनः उसको अभिमंत्रित करके आप धारण कर सकते हैं। तो उसकी भी अवधि मैक्सिमम 1 वर्ष तक रखिए, ठीक है। फिर यदि आपको आवश्यकता है पहनने की जनपत्रिका के आधार पर, तो आप पुनः उसको उसी विधि को दोबारा करें और आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? जी जी बाबा। चलिए, अब जो है जड़ी लिख लीजिए आप लोग, सभी ग्रहों की जड़ियां, सभी ग्रह की जड़ी, ठीक है। तो सूर्य के लिए जड़ी जो है बेल की जड़ी, ठीक है, सूर्य के लिए बेल की जड़ी ज्यादा उपयुक्त है, और इसको नारंगी या लाल धागा में पहन, ठीक है, लाल या नारंगी धागा में इसको पहन सकते हैं। इसका नाम ही गुरुजी बेल की जड़ी है क्या? हाँ, बेल, बेल भगवान, बेल जो बेल त्रिदल होता है ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, जी जी जी। वही बेलपत्र का जो पेड़ होता है। तो बेल की जड़ी आप धारण करिए लाल या नारंगी धागा में, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि इसको धारण करना है तो कैप्स इत्यादि भी लगे हुए आजकल आते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मधुली बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना। तो उसको यदि आपको उस तरीके से पहनना है तो आप उसका जो धातु है उस धातु में आप पहनिए, ठीक है। जैसे सूर्य के लिए धातु क्या है, तांबा, तो तांबे के इसमें जो है सो लगा के आपको धारण करना चाहिए, ठीक है। और किस दिन, तो रविवार के दिन, ठीक है, रविवार के दिन, ठीक है। जी जी बाबा जी। चंद्रमा के लिए जड़ खिरनी का जड़, ठीक है, खिरनी का जड़, इसको सफेद सूती धागा में पहनना चाहिए, ठीक ना, मलमल इत्यादि के धागे में नहीं, ठीक ना, सूती धागा में पहनिए इसको, ठीक है। या तो फिर चांदी के इसमें जो मधुलिका आती है ना जंतरी, उसमें लगवा के आप सोमवार के दिन पहन लीजिए, ठीक है। जी चलिए, गुरुजी, यदि यदि मान लीजिए किसी के पास व्यवस्था नहीं है कि वो चांदी में पहन सके, तो क्या ये किसी वस्त्र में भी धारण की जा सकती है क्या? भगवान सूती धागा में तो कहा गया ना, सूती धागे में आप पहन लीजिए इसको। जी जी जी। सूती कपड़ा ले लीजिए, उसमें उसको जो है सो गुथवा दीजिए चारों तरफ से, सफेद धागा से ही उसकी सिलाई करवा के आप धारण कर लीजिए उसको, जी जी जी।
ठीक है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। मंगल की जड़ी अनंत मूल की जड़ी है, मंगल के लिए अनंत मूल की जड़ी है। इसको लाल रंग के धागे में पहनिए, लाल रंग के धागे में पहनिए, ठीक है, या तांबे के इसमें आप धारण कर सकते हैं। धारण करने का दिन मंगलवार ही है, ठीक है। बुद्ध की जड़ी, ये तो है विधारा, बुद्ध के लिए है विधारा की जड़ी, ठीक है। इसे हरे रंग के धागे में बुधवार के दिन पहनना चाहिए, ठीक, हरे रंग के धागे में, या तो कांसा या तांबा, ठीक ना, इनका बनवा लीजिए मधुली का, ठीक है, और उसमें विधारा की जड़ी डाल दीजिए और डाल के इसको पहन लीजिए। धारण करने का दिन जो ग्रह का हो रहा है उसमें उत्तम होगा कि उस दिन में पहने तो, ठीक है, नहीं तो फिर आप उसकी होरा में धारण कर लीजिए। गुरु के लिए जड़ी, गुरु के लिए जड़ी पुनर्नवा, ठीक है, पुनर्नवा, नहीं तो फिर हल्दी, ठीक ना, हल्दी, पुनर्नवा या हल्दी, जिसको हरिद्रा भी कहते हैं, इसको भी पीले धागे में आप पहन लीजिए, ठीक है, पीले धागे में पहन लीजिए गुरुवार के दिन, ठीक है। आप यदि इच्छा है तो सोना में भी पहनवा सकते हैं उसी तरीके से बनवा के, ठीक है। जी जी बाबा। शुक्र के लिए, शुक्र के लिए सरपुंखा, सरपुंखा, सरपुंखा की जड़ी धारण करिए सफेद रंग के धागे में। इसको आप रेशमी धागा भी उपयोग में ले आ सकते हैं, ठीक है, रेशमी धागे में। शुक्रवार को इसको पहनना चाहिए, ठीक है, शुक्रवार के दिन इसको पहनना चाहिए। सरपुंखा या सरपोंखा की जड़ी, इसको सफेद रंग के धागे में या रेशमी धागे में आप धारण करिए शुक्रवार के दिन, ठीक है। आप चाहें तो इसके लिए आप प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप प्लेटिनम धारण कर सकते हैं इसके लिए, या तो फिर चांदी धारण कर लीजिए, ठीक है। शनि की जड़ी, शनि के लिए जड़ी है बिच्छू घास, बिच्छू घास, बिच्छू घास आता है या हत्था जोड़ी, ठीक है, बिच्छू घास या हत्था जोड़ी, इसको काले रंग के धागे में पहनना चाहिए, ठीक है। बिच्छू घास या हत्था जोड़ी एक प्रकार की जड़ी है, इसको आप लोग काले रंग के धागे में, नहीं प्रिय रंजन जी माइक म्यूट करिए। बिच्छू घास या हत्था जोड़ी, इसको दोनों में से कोई भी जड़ी मिल जाए आप इसको धारण करिए और इसको काले रंग के धागे में धारण करना चाहिए शनिवार के दिन, ठीक है। शास्त्रों में, ठीक है, लिखा गया है कि हत्था जोड़ी में मां काली का वास माना जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग वशीकरण इत्यादि तंत्र विद्या में भी करते हैं, ठीक ना। गुरुजी ये बहुत दुर्लभ होती है, मतलब मिलती बहुत लेट है। हाँ, जड़ियां हैं, उपलब्ध, हाँ उपलब्ध नहीं हो पाती आसानी से। जी जी, ठीक है। इनका काम भी है ना भगवान, इसको वशीकरण इत्यादि में भी हम लोग यूज करते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, 5 प्रकार की क्रियाएं हैं, तो इनमें भी जड़ियों का बड़ा ही उपयोग होता है, ठीक है। तो उसमें एक वशीकरण में इनका हत्था जोड़ी का यूज होता है, किस प्रकार से यूज होता है कभी ऐसा चर्चा होगा तो बताएंगे। जी गुरुजी। राहु की जड़ी, राहु की जड़ी सर्पगंधा या सफेद चंदन,
राहु के लिए सर्पगंधा या सफेद चंदन, इसको नीले रंग के, ठीक ना, या काले रंग के धागे में धारण करते हैं, ठीक ना। नीला रंग या काला, दोनों में से कोई रंग के धागे में आप पहन लीजिए, ठीक है। इनको नीले रंग में धारण करिए, या तो फिर आप चांदी के पेंडेंट इत्यादि बनवा लीजिए, उसमें इस जड़ी को रख के आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। जी भगवान। चांदी के पेंडेंट इत्यादि बनवा लीजिए, उसमें धारण करिए आप, ठीक है। शनिवार के दिन ही इसको पहनना चाहिए, ठीक। केतु के लिए, जी केतु के लिए है अश्वगंधा की जड़ी, ठीक है। अश्वगंधा की जड़ी, इसको ग्रे कलर के धागे में पहनना चाहिए, ग्रे कलर के धागे में, ग्रे कलर के धागे में पहनना चाहिए। और इसको गुरुवार या बुधवार, गुरुवार या बुधवार, इन 2 दिनों में धारण कर सकते हैं, ठीक है। केतु की जड़ी गुरुवार या बुधवार को ग्रे कलर के धागे या स्लेटी कलर के धागे में आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य की जड़ी के लिए, अगर सूर्य की जड़ी आपको ना मिले, ठीक ना, सूर्य की जड़ी जो है ना मिले, ठीक है, तो आप तुलसी की जड़, ठीक है, तुलसी की जड़ या तुलसी की माला, गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। सूर्य के लिए आपको सूर्य की जड़ी ना मिले तो आप तुलसी की जड़ या तुलसी की माला, ठीक है, या तो फिर आम की छाल, आम की छाल, ठीक ना, आम की छाल, इसको भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। जी जी भगवान। क्लियर है। मंगल के लिए, अगर मंगल की जड़ी ना मिले, ठीक ना, मंगल के लिए अगर मंगल की जड़ी ना मिले तो आप समी या नीम का जड़, समी या नीम का जड़, इनको भी आप उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। जी ठीक है। तो ये थे आपके सभी ग्रहों के, 9 ग्रह के जड़ियों के बारे में और 9 ग्रह के यंत्रों के बारे में। अब बात आते हैं यंत्र, यंत्र धारण किस तरीके से करना चाहिए। तो हमारे जितने भी ग्रह हैं इन सबके बीज मंत्रों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है ना। जी जी और आज हमने इनके प्रिय धातुओं के बारे में भी बता दिया, ठीक है। जी जी। अब आप बताइए कि मेरे को बताने की आवश्यकता है कि किस ग्रह के रत्न को यंत्र को किस दिन धारण करें या किस यंत्र में धारण करें, कौन से धातु में धारण करें, हैं? अभी आवश्यकता है धातु तो कि समझ कुछ में आ गया भगवान, हैं? लेकिन कोई भोजपत्र आदि होता है ना, उस पर भी बनाते हैं शायद। हाँ हाँ, भोजपत्र पे भी बनाते हैं। तो भोजपत्र पे बना के उसको ऐसे ही थोड़ी धारण करेंगे, उसके लिए भी तो कोई ये पेंडेंट इत्यादि बनवाएंगे ना, सिलिंड्रिकल टाइप का बनाते हैं या चौकोर बॉक्स टाइप में बनाते हैं, है ना। जी जी। तो आप उन रत्न सभी ग्रहों के जितने भी हमने यहाँ पर आपके यंत्र बताए, चाहे वह
15 का हो, 18 का हो, 21 का हो, ठीक है, जितने भी जिस ग्रह का भी हो, आप उसको उसके प्रिय धातु में गुदवा कर, ठीक ना, उकेर कर, ठीक है, आप धारण कर सकते हैं और उसमें उसका बीज मंत्र, ठीक है, आप लिख दीजिए। और सूर्य का यदि यंत्र है तो सूर्य रविवार के दिन या सूर्य की होरा में धारण कर लीजिए, तांबे पे, ठीक है, उसको उकेर लीजिए, ठीक है, उसमें अंकों को उसी प्रकार से भर दीजिए जैसा अंकों को हमने बताया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी जी बिल्कुल। अब कई लोग क्या करते हैं, सूर्य का है तो सूर्य का प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं उसको भी उस पे उकेरवा देते हैं, ठीक है, ऐसे बताते हैं आपको। देखिए सूर्य के लिए हुआ तो इसी ताम्र पत्र पे दिख रहा है, जी दिख रहा है। बना दिए ये सब ऐसे, ठीक है, इस तरीके से चेहरा उहरा बना दिए सब तनी बढ़िया से। ये तो लगता है कि कॉमेडी बना दिए हम, ठीक है। गुरुजी इसमें अंक लिख के बीज मंत्र भी लिख सकते हैं? हाँ, अंक बीज मंत्र, जी जी ठीक है, अंक और बीज मंत्र, ये अंक जी लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, और उसके जी। साथ में आप बीज मंत्र इधर से लिख दीजिए, इधर से लिख दीजिए, इधर से लिख दीजिए, इधर से लिख दीजिए, हो गया। इसको और बॉक्स टाइप में आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से करके कई तरीके से लोग बनाते हैं, कुछ लोग अष्टदल कमल की तरह बनाते हैं, ठीक है। तो अपना अपना ये है मूल, हमारे ये अंक, इनका बीज मंत्र, ठीक है, और साथ साथ में इनका धातु, ठीक है। सूर्य के लिए है तो भोजपत्र पे आप लिख सकते हैं, लाल भोजपत्र पे, ठीक है। शुक्र का है तो आप सफेद भोजपत्र पे, चंद्रमा के लिए है सफेद भोजपत्र पे, ठीक है। सफेद भोजपत्र पे आप अनार के कलम से इत्यादि से लिखते हैं लोग, ठीक है, उसको बना के और उसके बाद में अनार के कलम से उसी दिन सिद्ध करते हैं, हवन इत्यादि की क्रिया पूर्ण करते हैं, ठीक है। हवन इत्यादि क्रिया पूर्ण करने के पश्चात, जिसे सूर्य का है ना, तो 6000 इसका कितना 7000 जप है ना, तो 28000 सूर्य का जप करते हैं बीज मंत्रों का, दशांश मार्जन, ठीक है, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, और फिर उसको सिद्ध करने के पश्चात, ठीक है, मधुलिका इत्यादि पेंडेंट इत्यादि में बना के जातक को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस ये तरह सभी से यंत्र को सिद्ध करने यंत्र के लिए जप हवन आवश्यक है भगवान, या वैसे धारण कर सकते हैं? आप इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, आप इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए उतना मंत्र धारण, मंत्र जो है सो जप सकते हैं, तब ये जो सिद्ध भी हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है सिद्धि के लिए भी कई सारी विधियां हैं भगवान, ठीक ना। एक तो विधि ये है कि जितने अक्षर का हमारा मंत्र होता है उतना लाख जप करना चाहिए। 3 अक्षर का है तो 3 लाख करिएगा तो इसका पुरस्चरण होगा, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होगा। 4 अक्षर का है तो 4 लाख, 24 अक्षर का है तो 24 लाख, ठीक है। तो भगवान इतना आम जनता के लिए संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब प्रकार का लोड पड़ेगा, है ना, संभावना है कि नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए।
जप तो मानसिक हो गया, क्या हवन मानसिक हो सकता है? उसके लिए तो उसके द्रव्य औषधि इत्यादि चाहिए ना। जी जी तो बाबा, सिंपल सा जो है हमारे शास्त्रकारों ने एक ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ये है कि आप रविवार के दिन यदि सूर्य के यंत्र को यदि आप धारण करना चाहते हैं तो सूर्य के बीज मंत्रों का 108 बार जप कर लें। ठीक है। यदि धातु में है तो उसको पंचामृत इत्यादि से स्नान करा दें। यही विधि आपके रत्न धारण करने के लिए भी है। ठीक है। पंचामृत इत्यादि से स्नान करा दें, शुद्ध जल से स्नान करा दें, धूप दीप नैवेद्य कपूर ये सारी चीजें उनको अर्पित करें। ठीक है। सूर्य के बीज मंत्र का जप करें। ठीक है। बीज मंत्र के जप के पश्चात सूर्य की होरा या रविवार के दिन आप इसको धारण करिए। ठीक है। उसके प्रिय रत्न प्रिय रंग में, प्रिय धातु में। ठीक है। ये जी बाबा। आप इतना यदि करते हैं तो ये आपके लिए यंत्र जो है सार्थक है। ठीक है। काम करेगा। ठीक है। अब अधिकम ते अधिकम फलम, जितना अधिक करिएगा उतना अधिक। जप करिए, हवन को करिए, औषधि स्नान जो है सो इसमें कर सकते हैं आप लोगों को औषधि स्नान बताई गई है ना, किस ग्रह के लिए कौन सी औषधि है, कल बताया था शायद हमने, है ना? जी 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 बाबा। हाँ, तो उस औषधि स्नान को भी आप कर सकते हैं। जितनी सामग्री औषधि को आपको प्राप्त हो रही है उतनी औषधि से स्नान इत्यादि कर लीजिए। फिर इस 108 बार एक माला जप कर लीजिए। ठीक है। इस यंत्र को सिद्ध कर लीजिए, इतना में भी सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? पंचामृत इत्यादि से स्नान करा दीजिए, धूप दीप कपूर अगरबत्ती ये सब दिखला दीजिए आप। ठीक ना? और उसके बाद इसको धारण करिए, इसके रंग के अनुसार धागे में, इसके प्रिय धातु के अनुसार, तो भी आपको फल मिलेगा, यंत्र आपका काम करेगा। ठीक है। जी बाबा। हाँ, चलिए अब आज कक्षा इतना ही हम लोग रखते हैं। आज की कक्षा से संबंधित अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो आप एक एक करके पूछिए। सबसे पहले नीतू जी। नीतू जी। जी महोदय, अपना प्रश्न करें। नीतू जी अपना प्रश्न करें। शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है नीतू जी। चलिए कोई बात नहीं। राघवेंद्र जी। जी नमन बाबा। आज की कक्षा से संबंधित दो प्रश्न हैं। एक जी। तो यंत्र जो है किसी ग्रह की पीड़ा कम करेंगे या उसको बोल देंगे, ये दोनों भी काम करते हैं। दोनों में तो काम करें। हाँ, तो क्यों ना सभी यंत्र कोई ऐसा एक फार्मूला है जो सभी की उसमें जो योग है उस सभी का योग एक ही यंत्र में बैठ जाए और वो नवग्रह का यंत्र पहने। नहीं तो नवग्रहों के लिए तो फिर जो है सो अलग हो जाएगा ना। किसी के देखिए, नवग्रह के लिए यंत्र एक बना दें, नवग्रहों के लिए रत्न बना दें, तो नवरत्न इत्यादि तो है ही। नवरत्न की अंगूठियां भी मिलती है नवग्रह की, आप उसको धारण करिए। लेकिन आप सबसे पहले एक ज्योतिषी के, आप अपने आप को एक ज्योतिषी के रूप में मतलब समझिए, और आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ जल की। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जल की। ठीक है। जी। और आप उसको भोजन इत्यादि सब कुछ करा दीजिए तो उचित नहीं है। ठीक है। आवश्यकता के अनुसार कोई भी ग्रह जो है सदा आपके लिए हितकारी नहीं हो सकता है। ठीक है। ठीक है बाबा, ठीक दशा है। अंतर दशा प्रत्यंतर दशा के अनुसार आपको वह जो है सो शुभ अशुभ फल देता ही है। ठीक है। यह जो है सो अकाट्य सत्य है।
ठीक है, अकाट्य सत्य है, क्योंकि कभी न कभी कोई न कोई ग्रह के साथ उसकी दशा अंतरदशा इत्यादि चलेगी। ठीक है, वह जी किसी न किसी ग्रह के गोचर के अंतर्गत होते हुए जाएगा। आपके जन्म के समय जो ग्रह जिस दशा में थे, अवस्था में थे, गोचर में भी उसी अवस्था उसी राशि में रहे, ऐसा संभव तो नहीं है ना। जी बोलिए, बिल्कुल। ग्रह तो जो है हमारे गतिशील है ना, इसीलिए तो उनकी गतियां हैं, है कि नहीं। जी जी भगवान। तो फिर जो है हम कैसे कर सकते हैं, वो अपनी शत्रु राशि में नहीं जाएगा, शत्रु राशि में जाएगा तो प्रभावित होगा, प्रभावित होगा तो उसके अनुसार आपको फल भी देगा ना। जी जी भगवान। दूसरा प्रश्न ये था कि हमारी कुंडली में जो कारक ग्रह आते हैं उनके यंत्र पहन सकते हैं हम? हाँ, उनके लिए आप रत्न कारक जो हैं उनके लिए पहनिए, जो आपको वर्तमान में शुभ फल देने वाले हैं। ऐसे जन्म पत्रिका का एक बार अवलोकन करने के पश्चात ही किसी ग्रह के रत्न यंत्र या औषध स्नान इत्यादि की, दान की, जप की आपको सलाह दी जाती है। ठीक है, तो आप एक ज्योतिषी के रूप में जो अनावश्यक चीज है उसको कराने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, जी भगवान। जो कोई कुयोग हो आवश्यक, कुंडली में, अति कोई अति कुयोग बनता आवश्यक, हो तो उसका यंत्र पहन सकते हैं, उसका हाँ, पीड़ा कम करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ग्रहण योग है तो हम चंद्रमा का यंत्र उस बालक के गले में पहना सकते हैं और हाँ हमेशा के लिए। हाँ, तो जब जब अमावस्या के आसपास में जाएगा, जैसे कि नीता जी ने कल जो है सो पूछा था प्रश्न, तो बार बार जब भी अमावस्या के आसपास में होती हैं तो ये जो है उनको दिक्कत देता है, समस्या देता है। तो आप इनके लिए चंद्रमा का यंत्र पहनाएंगे तो जो डिप्रेशन है इनका वो कंट्रोल होगा। ठीक ना, जी आप भगवान, अमावस्या हमेशा के दान कर सकते हैं आसपास ना? सतर्क हो जाइए। हाँ, आप इनके लिए आवश्यक स्नान इत्यादि करा सकते हैं। चंद्रमा इनका पीड़ित है, ठीक है, अमावस्या का योग बन रहा है, तो आप अमावस्या आने से पहले ही इनके लिए औषध स्नान इत्यादि की आप प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। इससे जो पहले इनको चंद्रमा से संबंधित या ग्रहण अमावस्या के आसपास जो समस्याएं होती थी वह जो है सो शांत हो जाएंगी, कम जाएंगी। ठीक है, हो सकता है समाप्त भी हो जाए। ठीक है राघवेंद्र जी, जी जी भगवान। जी जी भगवान। चलिए बद्री जी अपना प्रश्न करें। जी एक मिनट भगवान, सबके प्रश्न ले रहे हैं, बद्री जी अपना प्रश्न करें। गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि हम्म, जो मेरा पोता है जो पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो उसके लिए कौन सा यंत्र पहनाना चाहिए? अब देखिए उपाय के अनुसार जो है सो, देखिए पढ़ने में कमजोर है, ठीक, एक बार उसका जो है सो पहला तो चंद्रमा देख लीजिए। ठीक है, चंद्रमा जी जो है, चंद्रमा से संबंधित दिक्कत होगा तो याददाश्त इत्यादि मेमोरी कम रहेगी। ठीक है, जी। अध्ययन हाँ के लिए एक और ग्रह कारक होता है, वह होता है गुरु। देखिए उसका गुरु क्या पीड़ित तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, डिग्री बल में तो कम नहीं है। जी ठीक है, अष्टक वर्ग इत्यादि में उसको कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, जी। पंचम भाव कहीं कमजोर तो नहीं हो गया है। तो इन सब का विचार करने के पश्चात ही उसके लिए कुछ उपाय हम निर्धारित कर सकते हैं। देखिए एक ज्योतिषी को सिर्फ समस्या के आधार पर हमको निवारण नहीं करना है, ग्रह की अवस्था भी देखनी है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या अभी गुरु, अभी की वर्तमान की स्थिति में गुरु अपनी राशि में या अपने शत्रु की राशि में या अपने मित्र ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न ठीक कुंडली है। इत्यादि का निर्माण कराइए, प्रश्न जी कुंडली से उनके प्रश्नों को जानने की थोड़ी सी जिज्ञासा रखिए। ठीक है, और तत्पश्चात एक निर्णय पर पहुंचिए। ठीक, ठीक। चलिए मूलचंद जी, मूलचंद जी, मूलचंद जी, आवाज नहीं आ रही है जी। हरि किशन शर्मा जी,
हरि किशन शर्मा जी। हरि किशन शर्मा जी, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है गुरुजी। फिर लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? नीतू जी का प्रश्न था, एक सुझाव उन्होंने दिया था कि सभी ग्रहों, कौन से ग्रह को किस उंगली में पहनना चाहिए। ये तो शायद मैं बता चुका हूं नीतू जी, कल की कक्षा में बता देंगे एक बार फिर, ठीक है। और किनका प्रश्न था? हेलो, आ रही जी है? मेरी आवाज आ रही है भगवान? जी भगवान, जी भगवान आ रही है। हाँ, और लैपटॉप पे जुड़ना पड़ा मुझे। भगवान, ये गुरु के लिए पुखराज जो बताया है वो अपने सोना या पीतल में बताया है। जी जी। लेकिन एक काफी बड़े ज्योतिष ने इसको बताया पंच धातु में पहनने के लिए बोला था किसी को, तो वो सही है जी, या कुछ और रीजन होता है उसका देखने का? पंचधातु में भी देखिए, पंचधातु में भी इसको धारण करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन हम सुझाव देते हैं कि जो इनके प्रिय रत्न हैं, प्रिय धातु हैं, इसमें धारण करिए। हमने बताया ना, इसके जो मित्र ग्रह हैं, उनके धातु में भी आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। ये उनके ठीक मित्र इसमें पहन सकते हैं आप, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ठीक है। ज्यादा ज्यादा प्रभावी आपको इनका जो प्रिय धातु है उसी में धारण करें, वो ज्यादा लाभकारी होगा। ठीक है। चलिए, एक कौन थे, फिर चले गए। देखिए, ऐसे ही लोग चले। देखिए गौरव जी, हाँ गौरव भट्ट जी, बोलिए प्रभु जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था, जो यंत्र हैं, जैसे चंद्रमा अगर पीड़ित है और चंद्रमा पीड़ित है, तो उसके लिए गुरुजी ये यंत्र कैसे बनेगा? हमने बताया ना, चांदी के इसमें जो है सो आप इसको गुथवा लीजिए, मतलब क्या बोलते हैं, गुदवा लीजिए इसको, अच्छा, उकेरवा लीजिए चांदी। अच्छा, चांदी के। चांदी के मतलब। जी। हाँ, और चंद्रमा का बीज मंत्र लिखवा लीजिए उस पे, जी। ठीक है। जी गुरुजी, बिल्कुल। और उसको सोमवार के दिन आप जी। चंद्रमा के बीज मंत्रों जी। का 108 बार जप करिए, जी। दूध इत्यादि से स्नान कराइए, ठीक है। जी। जी। और उसके पश्चात इसको धारण करिए। आप चंद्रमा यदि पीड़ित है तो चंद्रमा पीड़ित होने पर, ठीक है, कौन से जी। औषधि स्नान करने चाहिए, कल हमने बताया था। उस जी। औषधि के अनुसार आप स्नान करिए और फिर इसको धारण करिए, आपको बराबर लाभ मिलेगा। और गुरुजी, चंद्रमा के साथ ही हम सूर्य का भी धारण कर सकते हैं ना यंत्र? नहीं, सूर्य को क्यों धारण करेंगे? चंद्रमा और सूर्य दोनों का धारण करेंगे तो एक जी। प्रकार से जो है सो दोनों में विपरीतार्थक चीजें हो जाएंगी ना, फिर तो हाँ जी। वही अमावस योग इत्यादि का निर्माण हो जाएगा। जी। 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 जी, बिल्कुल गुरुजी। फिर आप जो ग्रह की आवश्यक, आप लोग इस चीज को समझिए, जिसकी आवश्यकता है वही काम करिए, जो आवश्यक ना हो उसको ना करिए। जी गुरुजी। मूलचंद जी अपना प्रश्न करें। और कोई है भगवान? और गौरव जी आपका प्रश्न कुछ? गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। नमो नमो प्रभु जी। गुरुदेव, ये जो लाल चंदन का मेरे पास माला है, क्या इसके लिए मैं मंगल के लिए उपयोग कर सकता हूँ क्या? एक जने को देना था तो मंगल कमजोर है, तो क्या लाल चंदन की माला है, 108 माला उसमें है, तो वो क्या उपयोग कर सकता हूँ? आप अपने लिए उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने एक दिन आप लोगों को बताया था, शायद आपको याद हो, कि गिफ्ट किया हुआ या किसी प्रकार से आपको मिला हुआ, ठीक है, उस चीज को धारण करते हैं, वो रत्न हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो आपको काम नहीं करेगा। मैंने एक दिन बताया था शायद कक्षा में, है ना? बता। हाँ गुरुदेव। और हाँ एक तो बात आप, और गुरुदेव, एक बात हाँ और है कि ये जैसे अपन रत्न धारण करें या फिर ये यंत्र करें, तो इसमें क्या हो रहा वो देखें, दशा बिल्कुल, और महादशा देखें, दशा महादशा। हाँ, दशा महादशा देखने की आवश्यकता इसलिए है कि आप अभी किस ग्रह के प्रभाव से गुजर रहे हैं, ठीक है। हाँ और जिस ग्रह रत्न को पहनेंगे, आप यह देखिए कि वर्तमान में क्या उसकी आवश्यकता है। मान के चलिए कि आपका शनि का दशा चल रहा है, हाँ ठीक है, हाँ शनि की दशा चल रही है,
ठीक है। और चंद्रमा और शनि का आपसी शत्रुता है, हाँ गुरुदेव। ठीक है ना, विष योग का निर्माण होता है, ठीक है। तो हाँ आप गुरुदेव। यदि मोती धारण करेंगे शनि की दशा अंतर्दशा में, तो आपके लिए वह लाभकारी नहीं होगा, ठीक है ठीक ना। गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। यह जो है आपको उतना लाभ नहीं पहुंचाएगा। यही उसकी दशा अंतर्दशा समाप्त होती है, फिर आप धारण करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब बात हो गई कि भाई शनि की दशा तो 1-2 दिन की है नहीं कि उतर जाएगी, ठीक है। हाँ गुरुदेव। तो फिर आप उसका जो है सो सूक्ष्म दशा प्राण दशा को देखें, वर्तमान में गोचर की स्थिति को देखें, ठीक है, कि गोचर में शनि और चंद्रमा के बीच में क्या संबंध बन रहे हैं, ठीक है। हाँ उसके गुरुदेव। पश्चात यदि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप धारण करिए, ठीक है। गुरुदेव। ठीक है किसी गुरुदेव। भी ग्रह की दशा, सिर्फ दशा से शनि भयभीत कराने वाले सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, ठीक ना। लेकिन हाँ एक कहावत कहा गया है, शनि है तो मनी है। शनि है तो आपको धन दौलत सुख समृद्धि भी देगा, ठीक है। तो हाँ हमको किसी भी ग्रह, क्रूर ग्रह की दशा से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब हाँ उसका प्रभाव आएगा, जिस राशि में वह जो है सो प्रबल होगा, जिस राशि पे 7.5, जिस राशि पे ढैया चलेगी, ढैया चल भी रही है तो कहाँ चल रही है, सिर पर चल रही है कि छाती पे चल रही है कि पेट पर है कि पैर पर है, इसका भी निर्धारित करेंगे ना हम लोग हाँ कि ढैया गुरुदेव। है तो कहाँ है, किस राशि के लिए कहाँ पर है। हाँ हाँ तो फिर हो सकता है कि हमारे लिए शनि की दशा चलने मात्र से हमारे लिए खराब नहीं हो, है ना। वो हाँ किस गुरुदेव। स्थिति में है, जब हम इसका विचार कर लेंगे तब तत्पश्चात हम निर्णय पर स्वयं पहुंच जाएंगे कि हमारे लिए चंद्रमा का रत्न धारण करना फायदेमंद होगा कि नहीं, सूर्य का रत्न धारण करना फायदेमंद होगा कि नहीं। ये सब हम लोग वहां पर निर्णय ले सकते हैं। तो सिर्फ दशा से घबराना नहीं है, जो भी दशा चल रही है वह जो है हमारे लिए लाभप्रद भी हो सकती है, ठीक है ठीक है गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। जी। हाँ गौरव जी, आपका एक प्रश्न शायद शेष रह गया था, बताइए। गुरुजी, जैसे डायबिटीज, बीपी और शुगर, ये किसी जातक को है, तो मतलब ये राहु शनि और केतु के से प्रभावित होने के बाद ही मतलब ये बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो उस स्थिति में गुरुजी, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका नहीं है, तो उस स्थिति में गुरुजी उसका प्रेडिक्शन कैसे देंगे हम? प्रश्न कुंडली बनाइए उसका, जी उसका प्रश्न कुंडली बनाइए, प्रश्न कुंडली क्या कह रही है, ठीक है। जी जी प्रश्न गुरु कुंडली में आप उसकी बीमारी का विचार करिए, ठीक है। जी अगर गुरु पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्रूर ग्रहों का दान कराइए, जी गुरु जी ठीक है। जो जी उसके गुरु लिए क्रूर ग्रह हैं, जिस भाव में चल रहे हैं, ठीक है। जी प्रश्न जी कुंडली से आप दृष्टान कुंडली का भी निर्माण कर लीजिएगा। दृष्टान कुंडली से हम रोग देख सकते हैं, बीमारी जी प्रारंभ होने का समय, बीमारी प्रारंभ होने पर ठीक होने का क्या लक्षण है उसका, कुछ कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। जी यह भी जी आपको गुरु पता चल जाएगा, ठीक है। जी जी और गुरु जब जी यह पता चल जाएगा तो इसके अनुसार आप उस ग्रह का दान करा दीजिए जो उसके लिए अभी नेगेटिव रोल निभा रहा है, ठीक जी है। गुरु जी उसकी जी गुरु जी बीमारियों में कुछ हद तक कमी आ ही जाएगी। डायबिटीज से परेशान यदि है तो डायबिटीज से परेशानी, डायबिटीज तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई मेडिसिन खाएगा ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी गुरु उस डायबिटीज से होने वाली जो परेशानी है, आंख में इन्फेक्शन ना हो, किडनी में इन्फेक्शन ना हो, ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जी गुरु जी ठीक है। जी गुरु जी चलिए, और किन्हीं का कोई संशय आज के दूर रह गया हो, किसी का कोई संशय? कुछ नहीं। चलिए, तो कल से हम लोग नए प्रकरण पर चर्चा करेंगे, है ना। कुछ शेष तो नहीं रह गया अभी। ग्रह से संबंधित हमने आपको यंत्र बता दिए, औषधियां बता दी, और यंत्र बता दिए, औषधियां बता दिए, और साथ में स्नान इत्यादि भी बता दिया हमने सभी ग्रहों के लिए। तो मेरे हिसाब से कुछ बीज मंत्र भी आपको बता ही दिए हैं, है ना। तो हम लोग
अपना अगला जो प्रकरण है दशांतर दशा का उपाय, इसको हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। जी गुरुजी। तो कल से हम लोग दशांतर दशा के उपाय को जानेंगे, ठीक है। जी गुरुजी। चलिए, तो आज की कक्षा यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। जी नीना जी कुछ कह रही थी आप शायद। हाँ गुरुजी, वो मैं नोट्स के मानी कुछ वो भेज देंगे, आप बोले ना, मैं भेज दूंगा। मैं थोड़ा जो सा कल लिखाए थे। कार्य में थोड़ा सा ये हो गया था ना, इसके वजह से मैं आपको नहीं भेज पाया, ठीक है। तो मैं आज फ्री होके थोड़ा सा भेज दूंगा, ठीक ना। आज जैसे ही फ्री होगा। जी गुरुजी, थैंक यू। भेज दूंगा, हैं, ठीक है। जी जी ठीक है जी। और सर आपने हाँ, तो वो गुरुजी मेरे पास टाइम, मैं बोली आपसे करूंगी बात, तो वो कब आप फ्री रहते हैं? ठीक है, 7 से 8 का समय फ्री नहीं रहेगा, 9 से 5 का समय फ्री नहीं रहेगा, उसके पश्चात आप कर जी सकेंगे। ठीक है गुरुजी, चलिए। जी जी ठीक। गौरव जी कुछ आना चाहते हैं आप? जी गुरुजी, मैं गुरुजी इसी समय के, आपने जो समय बताया उस समय के बाद ही आपसे संपर्क करता हूँ गुरुजी। ठीक। नमो नमः गुरुजी। और संचालक है ना, संचालक के लिए थोड़ा सा कठोर मेरा निर्देश हो सकता है। भगवान थोड़ा आप लोग कक्षा में बने रहिए, ठीक है। कक्षा की रिकॉर्डिंग चल रही है ऋषि पांडे जी, ठीक है। कई सारे अनावश्यक बातें भी रिकॉर्ड हो रही हैं, एडिट होकर डाला नहीं जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, ठीक ना, आगे से। ठीक है भगवान, सभी को नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः गुरु सर्वभ्यो नमः। सभी लोग लेफ्ट हो जाएं, रिकॉर्डिंग चालू है। नमो नमः सर्वेभ्यो।